ट्रंप ने भारत पर जब 50% टैरिफ लगाया तो पीएम मोदी ने बातचीत का रास्ता खुले रखते हुए वैकल्पिक रास्ते भी खोजने शुरू कर दिए। भारत ने अफ्रीका से लेकर एशिया और यूरोप के कुछ सहयोगी देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू किया। रूस ने भी भारत का खूब साथ निभाया। तेल की कीमतों में देखा जाए तो पहले से कुछ कमी हुई। अब भारत रूस ने नई दिल्ली में जो पंचवर्षीय डील की है उससे अमेरिका को भारत के खिलाफ मुमकिन है अपनी टैरिफ नीति पर पुनः विचार करना पड़े। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे। Modi, India is conducting an absolutely independent and sovereign policy. हाथ मिले, दिल मिले और जो ऐलान हुए उनका पंचवर्षीय पंच अमेरिका को सीधे तौर पर ऐलान है इस बात का कि ये नया भारत है जो दबाव में नहीं आता। ये वो भारत है जो अमेरिका की टैरिफ पेनल्टी के आगे न झुका है न झुकेगा। भारत और रूस ने मिलकर 2030 तक यानी 5 साल के साझे लक्ष्य तय किए हैं और लक्ष्यों से स्पष्ट है कि भारत पर 50% टैरिफ की ट्रंप नीति का कोई असर है ही नहीं। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India? ट्रंप का इरादा साफ था कि भारत पर 50% टैरिफ लगाकर रूस से भारत के व्यापार को बंद कराया जाए ताकि रूस को आर्थिक रूप से तोड़ा जा सके। फिर यूक्रेन से युद्ध के चलते रूस को शर्तें मानकर युद्ध रोकने के लिए मजबूर किया जाए और ट्रंप खुद युद्ध रुकवाने का क्रेडिट ले सके। लेकिन भारत रूस की दोस्ती ट्रंप के फैसलों पर भारी पड़ी। न रूस झुका और न ही भारत तरक्की के रास्ते पर बढ़ने से रुका। भारत आज एक शक्तिशाली देश है और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। भारत और रूस ने 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार $100 बिलियन पार करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन दोस्ती और आपसी समझ जिस तरह दोनों देशों के नेताओं के बीच दिख रही है उससे ये संकेत मिल रहा है कि 2030 से पहले ही ये लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। भारत और रूस के बीच कारोबार पिछले 5 सालों में 8 गुना बढ़ा है। साल 2021-22 में दोनों देशों के बीच कारोबार $13.1 अरब का होता था, जो साल 2024-25 में बढ़कर $68.7 अरब तक पहुंच गया। अब दोनों देशों का लक्ष्य इसे $100 बिलियन तक ले जाने का है, जिसके समय से पहले पूरा होने की उम्मीद है। भारत की कोशिश रूस के साथ व्यापार घाटे को खत्म करने की है, जिसे लेकर कई क्षेत्रों में भारत रूस से कारोबार बढ़ने की उम्मीद कर रहा है। हमारा युवा टैलेंट, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, हर क्षेत्र में ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की क्षमता रखता है। रूस की डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को देखते हुए यह साझेदारी दोनों देशों के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के साथ संबंधों को लेकर जो कहा वो सुपर पावर अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक संकेत है कि भारत रुकने वाला नहीं है, न किसी के प्रभाव में और न ही किसी के अभाव में। भारत अपनी स्वतंत्र नीतियों से पीछे नहीं हटेगा। भारत और रशिया के आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो, हम नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें,
ऐसे बहुत ही आशावादी आउटकम के साथ हम हमारी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, ये पूरा विश्वास है। रूस ने भी अब साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो भी किसी के दबाव से मुक्त होकर भारत के साथ है। राष्ट्रपति पुतिन ने जो कहा उसका मतलब अमेरिका को भी अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। भारत से कारोबार एक साल में 12% बढ़ा, $100 बिलियन कारोबार का संकल्प लिया गया। भारत को बेरोक टोक तेल देते रहेंगे, भारत को हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी और भारत रूस आपस में रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करते रहेंगे। Last year, our bilateral trade turnover has grown by 12%, setting another record. According to different data, we are up to the task of getting this number to the level of $100 billion. राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की सरजमीन से अमेरिका को आईना भी दिखाया। जहां तक भारत की ओर से रूस से ऊर्जा संसाधनों की खरीद की बात है, तो मैं साफ कर दूं कि अमेरिका अब भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए हमसे परमाणु ऊर्जा की खरीद करता है। इनमें अमेरिका में चल रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम भी शामिल है। तो अगर अमेरिका खुद अपनी ऊर्जा ज़रूरतें रूस के जरिए पूरी करता है, तो फिर भारत की खरीद को लेकर उन्हें आपत्ति क्यों है? जवाब अमेरिका को खुद खोजने हैं। सवाल अब अमेरिका के सामने है। भारत और रूस पारंपरिक रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में अभी और साझेदारियां हो सकती हैं। अमेरिका को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना है, क्योंकि भारत की न तो वो आर्थिक ग्रोथ रोक पाया और न ही रूस से दोस्ती।